क्या हाथ में नहीं टिक पा रहा है पैसा? सैलरी आते ही हो जाती है खत्म, आय और व्यय नहीं हो पा रहा है संतुलित, तो जरूरी है कि आप अपने घर के वास्तु पर एक बार जरूर नजर डालें। कौन सी दिशा में आपका घर है, किस दिशा में खुलती है आपकी तिजोरी, ये सारी चीजें आपके घर में धन संचय करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में घर में पैसे टिक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज धर्म ज्ञान पर वास्तु से जुड़ी वो तमाम बातें और उपाय बताएंगे ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जिससे आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी और धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको कुछ वास्तु के टिप्स देने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार से कैसे आप अपने घर में धन संचय कर सकते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि घर में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जितना पैसा आता है वो टिकता नहीं है, या तो बीमारी पे खर्च हो जाता है, या अनावश्यक घर में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाते हैं, गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी वॉशिंग मशीन में परेशानी आ जाती है। तो आखिर वो क्या वजह है कि धन का व्यय अधिक होता है वास्तु के कारण? कौन सी दिशा के मकान आपके लिए शुभ रहते हैं? कौन सी दिशा में क्या चीज़ रखनी चाहिए? धन की तिजोरी या अलमारी जहाँ धन रखा जाता है वो कौन सी दिशा में रखी जानी चाहिए, ये आज हम आपको अपने इस वास्तु के कार्यक्रम में बताएंगे। वो कुछ नियम बताएंगे जिससे आपका धन संचय होगा और धन संबंधी जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। देखिए, कई बार हम घर पे नियमों का सही तरह से पालन नहीं करते हैं, अपने घर में सही दिशा का फॉलो नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपने वास्तु के अकॉर्डिंग मकान बना भी लिया, या वास्तु के अकॉर्डिंग आपने अपना फ्लैट या कोठी खरीद भी ली है, लेकिन उसके बावजूद घर में कुछ चीज़ें वास्तु की दिशा में रखी जानी चाहिए कि पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए, पश्चिम दिशा में क्या होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होना चाहिए, वो हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और फिर आए दिन हमें घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको वास्तु संबंधित धन संचय में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशी का भी माहौल रहेगा। दर्शकों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मकान देखने जा रहे हैं, या आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, या आप हम कहने की कोठी लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जो मकान का जो मुख होना चाहिए वो आग्नेय कोण ना हो, दक्षिण कोण में ना हो, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अन्यथा परेशानी रहेगी आपको, वहाँ आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। घर में जाती है अनावश्यक कलेश, गृह कलेश, धन हानि, घर के जो मुखिया रहते हैं उनको कोई तनाव, कोई परेशानी, कोई बीमारी बनी रहती है। अगर हमें जो घर लेना चाहिए हो सके तो वो नॉर्थ कॉर्नर का हो, उत्तर का हो, ईशान कोण का, वायव्य कोण हो, या पश्चिम दिशा के मकान में ही अगर आप खरीदें या रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी अगर आप खरीदने जा रहे हैं या किराए का मकान देखने जा रहे हैं तो देखभाल कर इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दर्शकों, अगली जो जानकारी आपको देंगे उसमें क्या है कि हम अपने घर को अक्सर देखते हैं कि फलावट करके रखते हैं, घर में गंदगी रहती है, कूड़ा कचरा जो पड़ा है वो एक कोने में घर में पड़ा रहता है, या जो साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो आप ये ध्यान रखें, घर के जो चारों कोण होते हैं, चारों कोने साफ होने चाहिए, खासकर ईशान कोण। ईशान कोण अगर साफ नहीं होगा तो घर में परेशानी, गृह कलह रहेगा। उत्तर और वायव्य कोण जो आपका होता है उसको हमेशा खाली रखें और साफ रखेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। तो दर्शकों, उसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने घर को गंदा कर रख देते हैं, या बिखराव करके रख देते हैं, या रंग रोगन जो घर का रहता है वो बहुत डार्क शेड ले लेते हैं जो कि शुभ नहीं रहता है। ऐसे कलर घर में नहीं होने चाहिए, जैसे कि कोई भी कत्थई रंग घर में नहीं होना चाहिए, कत्थई रंग का पेंट आपकी दीवारों पे, काले रंग का नहीं होना चाहिए, मटमैले रंग का कलर भी घर में नहीं होना चाहिए, ना ही जामुनी और बैंगनी। अक्सर देखा है कि लोग एक तरफ पीला कर देंगे, एक तरफ जामुनी कर देंगे, ये बिल्कुल वास्तु के विपरीत है, ये शुभ नहीं माना जाता है। ना ही घर में इस तरह के पर्दे होने चाहिए, कत्थई रंग, काला रंग, मटमैला रंग और जामुनी रंग और बैंगनी, इस तरह के रंगों को भी घर में आप अवॉइड करें। इस तरह की चादर होनी चाहिए, इस तरह के पर्दे, और इस तरह के दीवार पर रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दर्शकों, अगले जो विषय पर हम आते हैं, घर में सीढ़ियाँ जो होती हैं वो घर की सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनाएं, यानी कि उसका जो मुख है पूर्व से स्टार्ट हो, पश्चिम में जाए
उत्तर से दक्षिण में जाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप मकान बना रहे हो तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें, या जिस मकान में आप जा रहे हो उत्तर पूर्व में सीढ़ियां कदापि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम नहाकर बाथरूम से आ जाते हैं और उसको गीला छोड़ देते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ जल तत्व की वृद्धि होती है, पानी बहता रहता है या टप 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 पानी गिरता रहता है, या पानी वहाँ पर आपके सतह पर, सरफेस पर वो पड़ा रहता है काफ़ी देर तक। देखिए, इससे आप अपने चंद्रमा को कमज़ोर करते हैं और ऐसी स्थिति रखने से आदमी की आर्थिक स्थिति में बड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। घर का मुखिया जो है, खासकर अगर वो नौकरी कर रहे हैं, उनको परेशानी रहेगी, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रहती है। तो घर में या वॉशरूम में कहीं भी जो है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पानी नहीं पड़ा रहना चाहिए, ना ही घर में या बाथरूम में किसी भी हिस्से में आपके मकड़ी का जाला होना चाहिए। ये भी नेगेटिविटी का सूचक माना जाता है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। अगर आपके घर में पानी से नल टपकता रहता है तो ये भी दर्शकों आर्थिक नुकसान का संकेत देता है, इससे आर्थिक हानि रहती है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। और जिसमें घर से दूसरा पक्ष यह है कि जिनके घर में जल की निकासी दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में होती है, यानी कि आपके घर में जहाँ जल पानी नीचे बहता है साउथ या अगर वेस्ट में है, तो भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, परेशानियां रहती है। उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में जल का निकलना ही आर्थिक दृष्टिकोण से सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और घर में मानसिक शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि भी बनी रहती है। देखिए, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के आसपास और संध्या काल में यानी शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हम पहले से कहते आए हैं, महावास्तु दोष है, लक्ष्मी माँ नाराज होकर उस घर में नहीं आती हैं और घर से चली जाती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए दर्शकों कि जब भी झाड़ू लगाएं तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाना ना शुरू कर दें या संध्या कालीन में, ये नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अपने घर में कहीं भी कचरा, कूड़ा या आपकी छत पर बांस या बच्चों की साइकिल जो खराब हो जाती है हम छत पर डाल देते हैं, कोई सामान खराब हो गया वो हमने छत पर डाल दिया, लोहे का सामान हमने छत पर डाल दिया, तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है। टूटे फूटे बर्तन हो या कोई भी पुराने कपड़ों की पोटली हो, इनको घर से बाहर करें। इनको घर में रख के आप नेगेटिविटी करते हैं और परेशानी रहती है। अगर आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का सूचक है। अगर उसका सेल खत्म हो जाए तो तुरंत उसका सेल बदल लें, अन्यथा परेशानी रहेगी। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कोई जो आइटम होते हैं, अगर वो ख़राब हो रखे हैं तो उनको तुरंत ठीक करा लीजिए। या आपका अगर फ़ोन भी ख़राब है, नहीं चल रहा है, तो ख़राब चीज़ को घर में ना रखें, या तो उसको किसी को दे दें अगर वो बेकार हो चुका है, या फिर आप उसको ठीक करवा के घर में रखेंगे तो तभी ये प्रोस्पेरिटी का संकेत रहेगा, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, घर में पूजा घर का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में पूजा घर जरूर बनाएं। अगर जिस घर में पूजा घर नहीं होता है वहाँ पर भी सुख समृद्धि नहीं रहती है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप किसी वास्तुशास्त्री को बुलाकर इसको करवाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। अब आते हैं घर के इंपॉर्टेंट पार्ट, जो तिजोरी जहाँ हम रखते हैं। घर की जो तिजोरी होती है उसका द्वार उत्तर की ओर खुलना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, यानी कि जब आप पैसा निकालें तो वो नॉर्थ फेस होना चाहिए तिजोरी के मुख का। तिजोरी टूटी हुई या गंदी तिजोरी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर अगरबत्ती जलाकर स्वास्तिक बनाकर रखना चाहिए तो बहुत ही शुभ रहता है। दर्शकों, चर्चा करते हैं आपके किचन की। किचन हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए, अन्यथा जिस घर में किचन आग्नेय कोण में नहीं है वहाँ परेशानी रहेगी, खाने में भी वायरस रहेंगे, परेशानी बनी रहेगी और सुख समृद्धि में कमी आएगी। और इम्पॉर्टेंट बात, आपके किचन के आसपास बाथरूम नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष का सूचक माना जाता है। जिन किचन के पास वास्तु पानी का टैंक या ये होता है, बाथरूम होता है, वहाँ कभी भी बीमारी वहाँ से नहीं जाती है। जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें गंदगी आ जाती है, वायरस फैल जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको करनी चाहिए कि घर के अंदर बाहर या आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पेड़ पौधे या वृक्ष कभी नहीं लगाने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे आज के आखिरी पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई या टेबल के सम्मान के साथ ही रखें उसको। यानी कि हम क्या करते हैं कि भोजन की थाली को हमेशा पाट पर, चटाई पर, चौक पर रखते हैं, उसको पटक देते हैं, रख देते हैं। तो उसको सम्मान के साथ रखिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए कभी भी।
अन्यथा ये भी वास्तु दोष का संकेत माना जाता है। रात्रि में भोजन के जो जूठे बर्तन हैं उनको घर में ना रखें, उससे नेगेटिविटी, बीमारी और परेशानी पैदा होती है, घर में अशांति रहती है। कोशिश करें कि उनको सारे के सारे बर्तन को रात को ही समेट दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, ये आज हमने आपको वास्तु से और स्वास्थ्य से संबंधित यानी वास्तु और स्वास्थ्य, वास्तु और धन, वास्तु और हानि, इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी दी और आपको बताया कि इन चीज़ों को फॉलो आपको करना चाहिए। अगर आप भी कुछ हमारे से जानना चाहते हैं अपने वास्तु से संबंधित, कुंडली से संबंधित, तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेने का तरीका जान सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।